सोबार तुम्हारा रे और पर्योषण परवादिराज सरताज हमारा रे स्वागत सौ बार तुम्हारा रे पर्योषण परवादिराज सरताज हमारा रे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, जिन वाणी के सच्चे उपासकों, शीलवती माताओं एवं बहनों, परवादी राज पर्युषण आज प्रारंभ हो रहे हैं, जिनकी बहुत उत्सुकता थी, बड़ी प्रतीक्षा थी जिन महापर्व की, वे सुनहरे क्षण हमारे सामने उपस्थित हो गया। और पर्युषण को पर्वादी राज कहते हैं क्योंकि ये सभी पर्वों का राजा है, सभी पर्वों का राजा है। हमारे पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं और हमारे हाथ में भी पर्व है। हाथ में भी क्या है? कितने हैं? ये भी पर्व हैं और ये भी पर्व हैं। और गन्ने की जो डंडा होता है ना, उसके बीच में भी क्या होता है? पर्व। और तिथियों में भी क्या आता है? पर्व। तो ये पर्व है। कुछ प्रश्न हैं हमारे, इन पर्युषण संबंधी कई प्रश्न हैं कि पर्युषण का अर्थ क्या है, पर्युषण क्यों करने चाहिए, पर्युषण कब करने चाहिए और इनको कैसे मनाना चाहिए। ये जो प्रश्न हैं, इनके ऊपर हम शास्त्रीय दृष्टि से, परंपरा और युक्ति की दृष्टि से विचार करेंगे पर्युषण के ऊपर। सबसे पहले कहते हैं उत्सव प्रिया मनुष्य, मनुष्य को उत्सव बहुत प्रिय है। अभी आपने सुना कि मनुष्य को पर्व प्यारा है, उत्सव प्यारा है, क्योंकि ये पर्व और ये उत्सव आते हैं तो कोई नया परिवर्तन लाते हैं। और उत्सव का मतलब है उत्साह आना, नवीनता आना, परिवर्तन लाना। यह सब चीजें अच्छी लगती हैं मनुष्यों में, इसलिए उनको बड़े उमंग और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। और पर्वों को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक लौकिक पर्व और एक लोकोत्तर पर्व। लौकिक पर्व में आता है दिवाली, दशहरा, होली,
रक्षाबंधन, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी। और लोकोत्तर पर्व में पर्युषण पर्व, 10 लक्षण, श्रुत पंचमी, महावीर जयंती, मौन एकादशी आदि आदि जो अभी आपने सुना, 5 कल्याणक जो तीर्थंकरों के होते हैं, एक एक तीर्थंकर के 5-5 कल्याणक, ये भी सब लोकोत्तर पर्व गिने। अब लौकिक और लोकोत्तर में अंतर क्या है? लौकिक में नए कपड़े पहनना, तड़क भड़क में रहना, घर में मेवा मिष्ठान बनाना, मौज करना, शौक करना, यह है लौकिक पर्व। और लोकोत्तर पर्व जिसमें आत्मा का श्रृंगार किया जाता है, कुछ त्याग किया जाता है, जो आत्मा के कर्मों की निर्जरा में सहायक बनते हैं, वो होते हैं हमारे लोकोत्तर पर्व। और पर्व भी और भी एक और प्रकार बताया, लोभ जन्य पर्व। लोभ के कारण से पर्व मनाते हैं, जैसे दीपावली, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। क्यों? कि आपको क्या चाहिए? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी तो यह व्यापारियों का पर्व है, वैश्यों का पर्व है यह दीपावली। और विजय जन्य पर्व होता है दशहरा, जो क्षत्रिय मनाते हैं। भय जन्य पर्व होली, नागपंचमी, शीतला माता, करवा चौथ, यह भयजन्य पर्व है। भय को दूर करने के लिए ये भी हम हमारे समाज में मनाते हैं। प्राकृतिक पर्व, वसंत उत्सव, शरद उत्सव, मकर संक्रांति, ये क्या है? प्राकृतिक पर्व। स्नेह जन्य पर्व, रक्षाबंधन, भाई दूज, जिसमें स्नेह और प्रेम की वृद्धि हो। और राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो ये सभी पर्व हमारे भारत में मनाए जाते हैं और सबके नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। और हमारे यहाँ पर दर्शन 6 चलते हैं। भारत में दर्शन कितने हैं? जिनमें प्रत्येक दर्शन में एक एक दिन मुख्य होता है। एक बताया बौद्ध धर्म के अंदर किस दिन का महत्व है, कोई बता सकते हैं? बुद्ध पूर्णिमा, अच्छी बात है। वैशाखी पूर्णिमा, कौन सी? बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध का नाम जरूर जुड़ा है। और वो पूर्णिमा कौन से महीने की? वैशाखी पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ। वैशाखी पूर्णिमा के दिन अभिनिष्क्रमण हुआ, यानी घर बार छोड़कर सन्यास के मार्ग पर अग्रसर हुए। और वैशाखी पूर्णिमा के दिन बोधि की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही वो निर्वाण को प्राप्त हुए। तो बौद्ध धर्म में वैशाखी पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी, लाखों नहीं करोड़ों उनके भक्त हैं श्री कृष्ण के, जो बड़ी श्रद्धा के साथ में उपवास रखते हैं, प्रियोपासना करते हैं, आराधना करते हैं। और एक है ईसाई धर्म, जिसमें किसका महत्व है? क्रिसमस डे। कौन सा? क्रिसमस डे। ईसा का जन्म हुआ। ईसा का उस दिन क्या हुआ था? जन्म। एक है इस्लाम धर्म, रमजान, ईद उल फितर। ईद उल फितर धार्मिक पर्व के रूप में मुसलमान मनाते हैं और उस दिन उपवास रखते हैं। दिन में थूक भी नहीं निगलते हैं, उपवास रखते हैं। और ईद उल फितर का मतलब क्या है कि पहली बार कुरान शरीफ का प्रकाश में आना हुआ था।
इस कारण से ईद उल फितर मनाते हैं। और जैन धर्म के अंदर पर्युषण पर्व क्या मनाते हैं? पर्युषण पर्व जिनका सर्वोत्तम स्थान बताया पर्युषण पर्व का, क्योंकि हमारे जैन धर्म में भी पर्व तो बहुत है, लेकिन पर्युषण का सबसे ज्यादा क्या है? महत्व है। और यह क्षमा और प्रेम का पाठ पढ़ाता है, वैर विरोध का शमन करता है। और पर्युषण शब्द का शाब्दिक अर्थ अभी आपने सुना। पर्युषण शब्द का अर्थ सुना, तो एक अर्थ और है पर्युषण शब्द का। परि उपसर्ग वश धातु अन प्रत्यय। परि कहते हैं चारों तरफ से, वश कहते हैं रहना बसना, चारों तरफ से अपने आप को समेट कर अपने अंदर में बसना, अपने अंदर में आ जाना। बाहर से कहाँ आ जाना? अपने भीतर आ जाना। और इनके भी 2-3 अर्थ और बताए। इस काल में श्रमण एक स्थान पर रहते हैं, जैन साधु संत कहाँ रहते हैं? एक स्थान पर। सब घूमना फिरना क्या हो जाता है? बंद। तो एक स्थान पर रहना। और इस काल अवधि में श्रमण विशेष प्रकार से अपनी आत्मा के भीतर प्रवेश करना चाहते हैं और मिथ्यात्व राग द्वेष से दूर समभाव की साधना में अंदर डूब जाना। किसमें डूब जाना? आत्मा के भीतर डूब जाना, स्थिर हो जाना, देव गुरु धर्म की आराधना करना, धर्म की आराधना, देव गुरु की भक्ति करना, आत्मशुद्धि और शांति और आध्यात्म मुखी होना, सबसे हटकर अंदर आना, अनंत जन्मों के लगे हुए जो कर्मों के कीट हैं उनका प्रक्षालन करना। उनका क्या करना है? जिनवाणी की भागीरथी में आपको 8 दिन तक जिनवाणी सुनने को मिलेगी, उसमें कर्मों को धोना है। यह तो हुई शाब्दिक परिभाषा। और हमें शब्द को नहीं पकड़ करके आत्मा को पकड़ना है, शरीर को नहीं पकड़ना। किसको पकड़ना है? आत्मा को। कैसे पकड़ेंगे? एक छोटा सा किस्सा बताऊं आपको कि भारत के कुछ लोग अमेरिका में गए। कहाँ गए? अमेरिका में। और अमेरिका में एक बहुत बड़ी ऊंची एक इमारत है, और जिनका सबसे ऊपर वाला कक्ष जिसमें जाकर के कोई देखता है तो पूरा वाशिंगटन शहर दिखता है चारों तरफ से। यह बात भारतीयों ने सुन रखी थी, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हम अमेरिका आए हैं, कोई बार बार तो अमेरिका आ नहीं सकते, तो हम उस इमारत में जाकर सबसे ऊपर वाले कक्ष में पहुंचकर पूरा शहर देखना चाहते हैं। क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो देखने का शौक तो होता ही है, और कोई अनोखी चीज हो तो देखना। और हमारे अनुभवी कहते हैं कि देखना सो भूलना नहीं, देखना जरूर। सारांश निकले कि नहीं निकले वो बात की बात है कि सारांश हो तो और दूसरी बार देखना, नहीं तो मत देखना। लेकिन आए हो तो देखना सो भूलना नहीं, देखना जरूर। इसलिए वहां पर उस बड़ी इमारत के पास में गए और वहां दरबान खड़ा था। उनको कहा, भाई हम भारत से आए हैं और हमें आपका शहर देखना है। तो इस इमारत के सबसे ऊपर वाले खंड में जाना है। और वो कोई मंजिल, जो बड़ी इमारत थी, कोई 2, 4, 10, 20 मंजिल की नहीं थी, खूब ऊंची थी, खूब ऊंची।
उसने कहा आप देख सकते हैं, मना तो कोई बात की नहीं है, लेकिन लिफ्ट बंद है, लिफ्ट बंद है, करंट नहीं है, मतलब बिजली नहीं है, इसलिए बिजली आज लगता है आज बिजली आने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई हम तो आज ही यहाँ पे हैं, फिर शाम को तो शायद निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब भारतीय लोग तो यूं ही थोड़े मेहनती होते ना, परिश्रमी होते हैं, ठान लेना भारत वाले तो पहाड़ भी उठा लेते हैं, हाँ, और पाताल को भी खोद लेते हैं, और नाखूनों से पर्वत को भी भेद लेते हैं। आप माउंट आबू गए क्या? वहां पर एक नक्की झील देखी, उसके बारे में सुना कि यह नक्की झील कैसे बनी? नाखूनों से खोदी, नाखूनों से खोद कर झील बनाई, वो लोग हैं हम कोई कमजोर कायर नहीं है। हाँ, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, और कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। छाती ठोकर बोलना चाहिए हिंदुस्तान वालों को कि हम डरने वाले हैं। उन्होंने कहा भाई लिफ्ट बंद हो गई तो पड़ी रहने दो इनको, हम तो पैदल ही चल जाएंगे, पैदल ही चलेंगे। दरबान ने पहले आना कहने की इतनी बड़ी ऊंची मंजिल पर पैदल जा सकते हैं? उन्हें कहा जा सकते हैं, चलो हमारे साथ में। उनको भी साथ में ले लिया। दरबान को एक मंजिल चढ़े, 2 चढ़े, 3 चढ़े, 4 चढ़े, 5 चढ़ने के बाद में एक जने ने कहा देख भाई यूं तो थोड़ा चढ़ना मुश्किल होगा, कोई हंसी करो, कोई मजाक करो, कोई चुटकला कहो, कोई कहानी कहो, कोई किस्सा सुनाओ। इतने जने हैं तो कुछ न कुछ सुनाते सुनाते जाओ तो टाइम अच्छा कटेगा और हमें थकान भी महसूस नहीं होगी। इतने जने आए थे, अब मारवाड़ी और चुटकुलारी का ही कमी है सर। चुटकुला माते चुटकुला, हंसी माते हंसी, हमें फवारा छूटने लगा। ऊपर चढ़े हैं, सब ने अपने किस्से सुनाए, अनुभव की बातें सुनाई, कहानियां सुनाई, चुटकुले सुनाए, गीत गाए, भजन गाए, ताली पीटी, ऊपर चढ़ते गए और बाद में दरबान साहब को कहा कि अब थे ही बुनाओ। अब आप भी सुनाओ कोई किस्सा। कैसा मंत्री जी बनाए। गाड़ी नंबर 8805 जिस किसी की भी हो कृपया तुरंत चाबी दे दे गाड़ी। हाँ चाबी दे दे, वापिस चाबी मत लेना भाई। K05 EO281 K02 KP1435 K05HZ 6340 K03 JN 6523 K05JZ 4220 K01 EH 5940 K05LC 2962 K05E 8038। ये गाड़ियां हैं यहाँ पे थोड़ी अड़चन कर रही है, कृपया यहाँ से निकाल दें। एक बात है, आप नवयुग मंडल वालों को थोड़ा ये भी बोलिए कि व्हीकल कहाँ खड़ा करना है, थोड़ा उन व्यवस्था को भी देखे, उनको भी देखे साहब। चाबी दे दीजिए। कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, कल से सावधान रहना है, सावचेत सावधान खबरदार। हाँ, आपकी किन्हीं की गाड़ी हो न, इतने नंबर सुने आपकी हो तो आप कृपया उठ के चाबी दे सकते हैं। हाँ देखो भाई जी कितना होशियार है, फटाफट चाबी गाड़ी। हाँ तो बंधुओं, मैं कह रही थी उन भारतीयों ने कहा दरबान साहब आप भी सुनाओ। दरबान साहब ने कहा मैं सुनाऊं? हाँ सुनाओ, आप भी सुनाओ कुछ किस्सा। उन्होंने कहा भाई बात ऐसी है, एकदम मुंह लटक गया उनका, एकदम मुंह लटक गया। उसने कहा
जिस कमरे से यानी वाशिंगटन शहर देखा जाता है, उनकी चाबी तो नीचे ही भूल गया। उनकी चाबी तो नीचे ही भूल गया। तो आप देखो, सब किया कराया, गुड़ गोबर सत्यानाश हो गया। इतना ऊपर चढ़िया और वापिस नीचे जाए ने चाबी कौन लेना है? कोई लाने वाला नहीं। हिम्मत टूट जाती है, एक बार हिम्मत होती है। अब यानी किया कराया एक तरह से गुड़ गोबर हो गया। वो हालत हुई उन लोगों की, हमारी हालत भी वही है। हम शरीर को पकड़ते हैं, आत्मा को नहीं पकड़ता है। संवत्सरी को लेकर तू मैं ज्यादा झगड़ा कदी रहे। और कई गांवों में तो संवत्सरी दिन मीटिंग रखे, समाज री करे रख जो मत संवत्सरी दिन मीटिंग, संवत्सरी दिन मीटिंग रखे और संवत्सरी दिन मीटिंग रे मायने अच्छी गालियां दे, आला दर्जा री मन मालूम है, आला दर्जा री गालियां देवे संस्था। यानी संवत्सरी रे दिन ऐसी मीटिंग तू मैं तू, और ये संवत्सरी को लेकर के झगड़े होते हैं, क्योंकि शब्द को पकड़ा है, भावों को पकड़ा नहीं है। और आप आगे सुनेंगे संवत्सरी के बारे में, पर्युषण के बारे में, क्या कब कैसे मनाना चाहिए। तो ये जो पर्व है राग द्वेष की उपशांति का पर्व है, वैर की भावना को खत्म करने का पर्व है, आत्मा के निरीक्षण का पर्व है, 8 कर्मों को क्षय करने की प्रक्रिया का यह पर्व है, शांति और वैराग्य का पर्व है। किसका? ये मैं तू मैं नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बाँ ऊपर नहीं चढ़ावनी है, और नाक रे माते गुस्सो और आंखों में हल नहीं डालना है, ललाट में ज्यादा हल नहीं डालना है। ध्यान रखना, शांत प्रसन्न और प्रसन्न और खुश और बड़े आराम से रहना है। यह पर्व हमें यह शिक्षा देता है। और यह कहता है कि जलों में गंगा जल, पर्वत में मेरू पर्वत, वनों में नंदन वन और चंदन में गोशीर्ष चंदन, पुष्पों में कमल का फूल, गाय में कामधेनु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और रत्नों में चिंतामणि, दान में अभय दान और रसों में इक्षु रस, मणियों में नागमणि, समुद्रों में स्वयंभू रमण और नदियों में सीता। इसी प्रकार सभी पर्वों में पर्युषण का क्या है? महत्व है। आज तो नंदीश्वर द्वीप में, कहाँ पर? नंदीश्वर द्वीप। कहाँ पर है वो नंदीश्वर द्वीप? सुमेरु पर्वत पर। और वहां पर नंदीश्वर द्वीप में जाकर देवता 28 महोत्सव मना रहे हैं। 3 तो चौमासी और पर्युषण, इन 4 बार में 8 दिन का नंदीश्वर द्वीप में देवता यानी पर्व मनाते हैं, जिसको अष्टानी का पर्व कहते हैं। कौन सा पर्व? याद रखिएगा ये बात। और वहां पर देवता भी 3 चीज की इच्छा करते हैं। किन चीज की? मानुष्य भवम, मुझे भी हमें भी क्या मिले? आर्य खेते जमाऊं और आर्य क्षेत्र में मेरा जन्म हो, मनुष्य का हमें भव मिले और सुकुल बच्चा यही यानी उत्तम कुल में हमारा क्या हो? जन्म। वो नंदीश्वर द्वीप में अष्टानी का पर्व मनाने वाले देवता भी इस प्रकार की इच्छा करते हैं, और वो इच्छाएं हमें प्राप्त, वो चीजें हमें क्या हो गई हैं? प्राप्त हो गई है। तो बंधुओं, बड़े ध्यान से सुनिएगा पर्युषण पर्व के इन दिनों के महत्व को, और पर्युषण के महत्व को समय समय पर बताया जाएगा आपको। आज की कुछ मुख्य सूचनाएं हैं। अभी कृष्ण चरित्र बाकी है, आप यूं मत जाना, बाद ही समाप्ति की तरफ है। शुरू करेंगे और उनके पहले सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ये कृष्ण चरित्र पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मर्दर केशरी मिश्रमल जी महाराज साहब का जोड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे, और इनमें एक लाइन आएगी जो मैं बता दूंगी। जब भी यह गाथा आए तो आप सब उस गाथा को साथ में दोहरा। हम सिद्ध पद नामी सूर्य ओ
उपाध्याय गुणधामे सर्व साधु गण प्रणमामि सरस्वती सद्गुरु उरलाओ कृष्ण यश पवनो वर चाओ कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गुण गावो। जब भी ये लाइन आवे मेरी जान कृष्ण गुण गावो तो जान लगा के गाना, पूरे दम के साथ में, छोड़ना नहीं है। जहां भी आए और बार बार ये लाइन आएगी समय समय पर, आपको दोहराते रहना है, सबको कंठस्थ याद हो जाना है। 2006 में हमने कोयम्बतूर में चातुर्मास किया, कोयम्बतूर वालों को आज भी याद है मेरी जान कृष्ण गुण गाओ। क्या याद है? तो हम मद्रास चले जाए ना अगली साल तो भी पीछे पर्यूषण आवे तो एक बार याद कर ला मेरी जान कृष्ण गुण। हाँ, गावो गुण अनुपम यादव का वीरवर गिरधर माधव का कृष्ण गुण गावो मेरी जान। सर्वप्रथम अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, उपाध्याय और सभी साधुगण, आचार्य और साधुगण को यानी पंच परमेष्ठी भगवान को कवि ने नमस्कार किया है। वाणी की देवी सरस्वती को और सदगुरु, क्योंकि गुरु के बिना कोई काम शुरू होता ही नहीं, तो गुरु के चरणों में सिर झुकाकर भगवान से प्रार्थना की है कि मैं श्री कृष्ण के यश का वर्णन गाना चाहता हूँ और वर चाहता हूँ। वर यानी वरदान। क्या चाहते हैं? वरदान। इसलिए कि मैं यह जो चौपाई जोड़ रहा हूँ इसके अंदर सुनने वाले का भी मंगल हो, न बोलने वाले का भी क्या हो, मंगल हो, और घर घर में मंगल हो और विघ्न बाधाएं क्या हो, दूर। इसलिए उन्होंने यह प्रार्थना की है अपने भगवान से। और आपने अभी अंतकृत दशांग सूत्र के पहले वर्ग के अंदर जहाँ द्वारिका का वर्णन आया उसमें 10 दशारों के नाम सुने। किनके? 10 दशारों के नाम सुने, जिसमें सबसे बड़े 10 दशार यानी 10 सगे भाई। 10 सगे क्या थे? भाई, जिनको दशार के नाम से जाना जाता है। उन 10 के अंदर सबसे बड़े थे समुद्र विजय जी, और सबसे छोटे कौन थे? वसुदेव जी। वसुदेव जी समुद्र विजय जी के सबसे छोटे भाई, लेकिन वसुदेव जी को समुद्र विजय जी अपने पुत्र के समान समझते थे। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, इसलिए हम वसुदेव जी की कहानी को टच बहुत कम करेंगे। इतना ही कहेंगे कि किसी कारण से एक बार वसुदेव जी ने मथुरा नगरी, सौरीपुर नगरी छोड़ दी और रातों रात बिना भाई साहब को बताए चले गए थे। 100 साल तक घर पर नहीं आए। कितने साल? और 100 साल के बाद में आए तो 5 लाभ लेकर आए, मान, धन, यश, विद्या और नारी। खूब सम्मान प्राप्त करके, खूब धन प्राप्त करके, खूब विद्याएं सीख करके और खूब राजकुमारियों के साथ में शादी करके और विद्या यश लेकर के वो सौरीपुर नगर के अंदर पधारते हैं। और समुद्र विजय आदि भाई बड़े खुश होते हैं। और उनके रानियां कितनी? एक कम 72,000 रानियां। कितनी? जब वे 100 वर्ष के बाद में आए तो कितनी शादियां करके आए? एक कम 72,000 रानियां, और उनका सारा धन माल सम्मान लेकर के आए। और उसके बाद में जब सौरीपुर में आए तो एक दिन की बात है, उनकी एक रानी थी जिनका नाम था रोहिणी। 72,000 में एक रानी जिनका नाम क्या था? रोहिणी। और रोहिणी सुख सैया पर सो रही थी। उस समय उसने 4 महास्वप्न देखे।
कितने देखे? 4 महास्वप्न देखे। और 4 स्वप्न देखकर जिसमें पहले में हाथी, फिर दूसरे में सागर, तीसरे में सिंह, चौथे में पूर्ण 16 कला वाला चंद्र देखा। और वसुदेव जी को कहा, वसुदेव जी ने अपने बुद्धि के अनुसार स्वप्न का अर्थ किया कि तुम एक महान पुण्यशाली जीव की मां बनोगी। क्योंकि कहते हैं कि 30 महास्वप्न में 14 महास्वप्न चक्रवर्ती या तीर्थंकर की माँ को आते हैं और उसमें से 7 महास्वप्न वासुदेव की माँ को आते हैं। उनमें से 4 महास्वप्न बलदेव की माता को आते हैं। तो रोहिणी माँ ने कितने स्वप्न देखे? 4 स्वप्न देखे। और 4 स्वप्न देखने के बाद में रोहिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका घोर वर्ण और गंभीर चेहरा, शांत और दान। उनको देखकर परिवार वाले बहुत खुश हुए और नामकरण संस्कार के दिन महोत्सव रखा गया। नाम रखा बलभद्र। क्या नाम रखा? और उस महोत्सव के अंदर कंस राजा भी वहां पर महोत्सव में आते हैं। वसुदेव जी के और कंस के बीच में बड़ी गहरी मित्रता थी। उन मित्रता के नाते और बड़ा एहसान था वसुदेव जी का उन कंस के ऊपर। कंस के ऊपर क्या था? थोड़ा सा परिचय दे दूं कि कंस के ससुर जी का नाम था जरासिंध और जरासिंध के एक ही बेटी थी जीवजसा। क्या नाम है उनका? याद रखे, आगे आएगी जीवजसा। तो जीवजसा नाम था। और एक बार त्रिखंडाधिपति जरासिंध ने यानी ऐलान कराया कि कोई एक राजा है, उनको जीत करके जो आएगा तो मैं मेरी बेटी जीवजसा का ब्याह उनके साथ में कर लूंगा। और वो बीड़ा उठाया था वसुदेव जी ने। किसने उठाया? वसुदेव जी ने। वसुदेव जी के साथ में कंस भी था। कंस ने वसुदेव जी को कहा, एक बात की मेरे पर कृपा कर लो। मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े वीर हैं, आप उनको जीतेंगे, लेकिन जरासिंध के सामने आप जीत का सेहरा मुझे पहनाना। क्यों? मेरी इच्छा है कि मैं त्रिखंडाधिपति का जमाई बनूं। न समुद्र विजय जी ने पहले ही कह दिया था वसुदेव जी को कि तू जीत में ज्यादा आगे कदम मत रखना, क्योंकि जीव जसा को हम बहू बनाएंगे नहीं। तो बात बराबर मिल गई। वसुदेव जी ने जीत की, लेकिन जीत का सेहरा किनको पहनाया? कंस को। और इनके अनुसार कंस की शादी हुई जीव जसा के साथ में। तो अब कंस आया वहां महोत्सव में। उसने कहा, कंस कहे मेरे पर स्वामी अच्छे अमित उपकारो रे। अरे याते मेरी अरज जरा सी हिय में धारो रे, रगट्यो प्यारो रे। कंस ने कहा, हे स्वामी, आपका मेरे ऊपर अमित यानी अपार उपकार है, इसलिए मैं एक छोटी सी अर्ज लेके आया हूँ। और अर्ज यह है, वसुदेव जी को अकेले में कह रहा था कि एक अर्ज है। मेरे एक काका जी हैं देवसेन जी। उग्रसेन जी, देवसेन जी दोनों ही सगे भाई थे। उग्रसेन जी का पुत्र कंस और देवसेन जी की पुत्री का नाम देवकी। देवसेन जी की पुत्री का नाम देवकी। उन्होंने कहा, देवकी जिसका रूप इतना है कि ऐसी रूपवती कन्या और कहीं मिलने वाली नहीं है। सो मम बहिनी का ब्याह करण ने भरो होकर। देवकी की शादी मैं आपके साथ में करना चाहता हूँ, हुकारा भरो। वसुदेव जी ने कहा कि इतनी शादियां तो मैंने कर ली, 72,000 एक कम 72,000 कर लिए। वो तो मैंने मेरे मन से की, क्योंकि मैं यहाँ घर पर नहीं था। लेकिन अब मेरे बड़े बड़े भाई हैं 9। कितने? मैं मेरे मन से शादी करने वाला नहीं हूँ। समुद्र विजय जी जाने न आप जानो। जब समुद्र विजय जी के पास में गया कंस राजा और बात रखी सगाई शादी की, तो उन्होंने कहा कि शादी तो हो सकती है, लेकिन एक शर्त पर। तोरण मथुरा के गढ़ पर बंधाओ। कहाँ पर? हाँ, बारात आएगी यादवों की मथुरा में और वहां गढ़ पर तोरण बांधा जाएगा, तो देवकी की क्या होगी? शादी। तो ये बात मंजूर की राजा कंस ने और कहा, मैं यही सोच के आया हूँ। सगाई पक्की कर ली। देवकी की सगाई किसके साथ में हो गई?
और चट क्या है, चट मंगनी न पट ब्याह, हाथों हाथी ब्याह सूझ गया। और दोनों घरों में ब्याह की क्या हो रही हैं तैयारियां। देव की ब्याह महल रंग छायो, मथुरापुर श्रृंगार्यो रे। जीव जसा नंदल परणावन ठाट जमार्यो रे। प्रगट्यो प्यारो रे। ननंद बाई की शादी, देवकी बाई की शादी, इसलिए जीव जसा सबसे बड़ी रानी, कंस राजा की सबसे बड़ी क्या है, पटरानी है, महारानी है। इसलिए ननंद बाई के ब्याह का जबरदस्त ठाड़ और पूरे नारी समाज यानी सरदारों की, क्षत्रियों की रानियां महारानियां आई हैं और गीत गा रही हैं। और जीव जसा रत्नों की चौकी पर बैठी हुई और सामने बैठी देवकी उनका बाल मार रही है। क्या कर रही है, उनकी चोटी बना रही है, उनका सिर यानी जुड़ा बना रही थी, बाल संवार रही थी। और उस समय उसी वक्त वहां अति मुक्त कुमार मुनि जो रिश्ते में कंस के भाई लगते हैं वो वहां पर पधारते हैं। और वो इसलिए आते हैं कि मेरा भाई कंस और जीव जसा अहंकार में नंबर 1, तो कंस अहंकार में सबका नाक, घर डूबो तो एक ही डूबियो। हाँ, दोनों उन्हें देखने के लिए आया कि अब तो इतने वर्ष हो गए मेरे भाई को राज संभाले हुए, थोड़ा सा अहंकार कम हुआ कि नहीं, और मेरी जो भुजाई है उनका अहंकार कम हुआ कि नहीं, ये देखने के लिए अतिमुक्त कुमार उन शादी वाले घर में आए। और बंधु कहते हैं, हमारे जैन आगमों में वर्णन है, जहाँ जिस घर में शादी ब्याह का माहौल हो वहाँ मुनि को प्रवेश नहीं करना, क्योंकि शादी के रंग में और मौज मस्ती में लोगों के और ही दिमाग होता है। और वहाँ पर संत महात्माओं की आसाधना होने का 100% क्या होता है, चांस होता है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो गए, उस वक्त गए वहाँ पर, और वचन सिद्धि, वचना में उनके क्या थी, सिद्धि। फक्कड़ बाबा की तरह थे, घोर कठोर तपस्वी और पक्के साधक। वे वहां पर पहुंचे और दूर से आते हुए देवर मुनि को देखा और देखा कि ये आ गए जोड़ी कुंडा लेके। कहाँ आ गए, जोड़ी कुंडा लेकर के यहाँ पर आ गए हैं। तो अब भुजाई थी वो और वो देवर थे, मुनि क्या थे, देवर। तो अब मस्करी सूझी, क्या सूझी, हाँ मस्करी। और मस्करी साधु संतार हाथे तो कभी करनी स्कूल भूल में ही नहीं करनी हो, ध्यान रख जाओ। तो अब मस्करी सुनिए। और वह सब इतने सारे बड़े राज भवन के अंदर रानियां महारानियां पटरानियां और अपने रिश्तेदार की आई हुई बड़े बड़े घर घरानों की रानियों के बीच में जीव जसा अहंकार से बोली, इम किम डोलो हो मारा अड़कीला देवरिया, इम किम डोलो हो मारा अड़कीला देवरिया। कुल जा तेरे नई शंका लाया, साधु बन संचरिया हो। घर घर टुकड़ा मांगो देवर, माँ पर पानी फिरायो, इम किम डोलो हो मारा अड़कीला देवरिया। जीव जसा ने कहा, अरे देवर जी ऐसे कैसे भटक रहे हो, इधर इधर उधर क्या डोल रहे हो। और देखो क्या आपकी जाति का आपने जन्म लिया और क्या कर रहे हो, और आपको अपने कुल की अपनी जाति की कोई लाज और शर्म नाम की चीज नहीं है। साधु बन संचरिया, ये साधु बना लेने की क्या जरूरत थी। और साधु बन गए और घर घर टुकड़ा मांगो। घर घर में जाकर क्या मांगते हो, भिखारियों की तरह टुकड़े मांग रहे हो, न माँ पर पानी पी रहे हो।
हमारे ऊपर तो आपने क्या फिरा दिया, पानी फिरा दिया, कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। अरे बड़े भाई थारा मौजा माने ने थे तो नाम डुबोयो। एक तो बड़ा भाई आपका कंस मौज कर रहा है, शासन चला रहा है, लाखों लोगों के ऊपर अनुशासन कर रहा है, और आपने तो पूरा ही नाम डुबो दिया। और मुंडो बांधियोड़ो भूंडो लागे जाने राक्षस आया, ये मुंह बांध लिया और हाथ में डंडा ले लिया, और जोड़ी डंडा थाना हाथ में, अच्छा माने ले जाया। आपके हाथ में जोड़ी डंडा, और आपके भाई राजा महाराजा 3 खंड के राजा के जमाई, कहाँ तो कंस और कहाँ आप, आपने तो हमारा नाम पूरा ही डुबो करके रख दिया। अरे सासू जी काई खायो थाने झीण ने कुड़ ने चावल लगाया हो, हाल कछो नहीं हो हमारा देवर, आओ राज के माहियो, राज दिराओ मारा तात सो, नारी दो परनाई हो। उन्होंने कहा पता नहीं सासू जी ने आपको जन्म देते समय क्या खा करके आपको जना, पता नहीं, और नाम डूबोयो, नाम डूब गया। लेकिन मैं कहती हूँ आज भी मेरा कहना मान लो, आज भी चांस है आपके सुधरने का, और मैं कहूँ कि राज में आ जाओ, ये साधुपना का वेश छोड़ दो, राज में आ जाओ। मैं मेरे पिताजी से किससे राज दिलाऊंगी, तो धनी बैठो है ना, मैं मेरे पिताजी से यानी जरासंध से आपको राज दिलाऊंगी, सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ में शादी करूंगी, और आप आ जाओ, मेरी बात मान लो। थोड़ी बहुत भी अक्ल नाम की चीज बची हो तो मेरी बात मान लो। ये बात किसने कही? जीव जसा ने कही। और ये बात ठीक है, जीव जसा ने जब यह बात कही और मुनि ने बात सुनी और एक नजर डाली कि क्षत्राणियों से भरा हुआ पूरा अंतपुर, वो अंतपुर था यानी रानियों का महल था, उसके बीच में यह बात कही तो मुनि ने ध्यान से मन के अंदर सोच लिया और समझ लिया इनके मुंह से जो अहंकार के शब्द निकल रहे हैं वो अहंकार में भरमाई हुई है। उन्होंने कहा नहीं लाज नहीं लायकी, न तो इसको यानी कंस की पत्नी को न तो लाज है न लायकी, यह पटरानी बनने के योग्य है ही नहीं और योग्य नहीं है तार राजघराणो रोलवी, ये तो राजघराने की खराब लगाने वाली कर्कश गिरा कुनार, कर्कश कठोर वाणी बोलने वाली, जिनको बोलने के लक्षण बराबर नहीं है। इसलिए कहते हैं ज्ञानी कि ओछा ने ओपे नहीं मेरू जितरो मान। ओछो व्यक्ति रहना, जो व्यक्ति गंभीर नहीं है, गहरा नहीं है, योग्य नहीं है, और आप उनको चने के झाड़ पर चढ़ा दो, नहीं चढ़ाना कभी। ओछा ने ओपे नहीं मेरू जितरो मान, के मुट्ठी में आवे नहीं इतो बड़ो आसमान। कोई आसमान को मुट्ठी में भरना चाहे तो आसमान मुट्ठी में भर नहीं सकते हैं। लेकिन वो ऐसी बोल रही थी और अब आया मुनि को गुस्सा। क्या आया? हाँ, उसने कहा जो तूने इतनी देर तक बोला ना, मैंने खड़े खड़े सब सुन लिया और मैं समझ रहा हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मेरी भी बात सुन ले। क्या कर ले? कड़क कर बोले अणगारा, वचन यह सुन कर के खरा, आका अब आय गया थारा, दिखावे लंका ने बीती, पंकाली बन गई है चीटी, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो।
मुनि ने कहा ध्यान रखना, कान खोल करके सुन लेना, और कान में मैल आया हो तो क्या कर लेना, हाँ दूर कर लेना। कड़क कर बोले अणगारा, आका अब आए गया थारा, अब तेरे सर्वनाश का क्या आ गया है, समय आ गया है। और तू वो औरत है जो दिखावे लंका ने बीटी, अंगुली में एक अंगुली में अंगूठी पहन करके लंका को दिखा रही है कि देख मेरी अंगुली में अंगूठी सोने की, मेरी अंगुली में अंगूठी। कई जना ने घणो शौक रहना तो मोटी अंगुलियां पहने, आंगड़ियां यूं रखे दीखनी के हमारे आंगली में कहीं पैरी उड़ी। हाँ, उन्होंने कहा कि ध्यान रखना, दिखावे लंका ने बीटी न पंखाड़ी बन गई है चीटी, तू तो पंखाड़ी चीटी बन गई। अरे लंका को क्या अंगूठी बताती है, लंका तो पूरी क्या है सोने की। और तू मुझे क्या भोग धाम रही है और मुझे क्या लोभ लालच दे रही है, मैं तो मेरी जगह पर क्या हूँ, ठीक हूँ, और तू पंखाड़ी चींटी बन गई। पंखाड़ी चींटी देखी आपने, बरसात के दिन आते हैं ना, मारवाड़ में कमी जरिया हो आप अटीज में, अटीज जाया जन्मे अटीज पालिया पोस या 5 दायरे बीच में आपने पंखड़ी चिट्ठी के बारे में ध्यान कोने। बरसात के दिन होते हैं तो चींटियों के पंख आते हैं। क्या आते हैं? चींटियों के पंख। जो चींटी इतने दिन तक जमीन पर रेंग कर चल रही थी, पंख आने पर वो उड़ने लगती है और मन में खुश होती है कि अब मैं उड़ने लग गई, अब मेरे में उड़ने की क्या आ गई, ताकत। लेकिन ज्ञानी कहते हैं ये उड़ने की ताकत नहीं है, मौत की निशानियां हैं। किसकी निशानियां? हाँ, अगर चींटी के पंख आ जाए तो समझ लेना आयुष खत्म। अब आयुष क्या हो गया है, खत्म है। तो उन्होंने कहा तू भी पंखाड़ी चींटी बन गई है। किसको बोला? जीव जैसा को। अब तेरे खत्म होने का क्या आया है? हाँ, भोग मुझ धाम बन भोली, फूल गई गोबर गिंडोली, हो जासी यौवन धन होली, 7वां गर्भ देवकी का खून पी जासी, शिवजी का कृष्ण गुण गावो, मेरी जान कृष्ण गुण गावो। कितनी भोली बन गई तो मुझ जैसे अणगार को, तपस्वी को, साधु को भोग के लिए निमंत्रण दे रही है। तू भूल गई गोबर गिंडोली। गोबर यानी जो पोटा होता है ना, गोबर, उनके अंदर गिंडोला होता है और वो फूल जाता है गोबर खा खा करके। क्या खा करके? हाँ, तुम भी गोबर गिंडोली हो गई है, लेकिन तेरा यौवन, तेरा धन और तेरा सौभाग्य की होली मंगलीजने वाली है। क्या होने वाली है? हाँ, और जिसका तू शीश गूंथ रही है, बाल बना रही है, उनका गर्भ 7वां देवकी का 7वां गर्भ तुम्हारे पति का खून पी जाएगा। एक बूंद भी खून छोड़ने वाला नहीं है। यह मेरा वचन है, यह मेरा क्या है? हाँ, सुन लेना। अब तू और तेरा पति कंस ने तेरा बाप जरासंध करोड़ उपाय भी कर दे, अरब उपाय कर दे, तो भी मेरे वचन खाली जाने वाले। हाँ, भले कर लाख उपचारा, व्यर्थ नहीं जाय वचन मारा, भोग जय कृत अबे थारा, रंडा पोले ले तू लाडी, मिसकरी आई है आडी, कृष्ण गुण गावो, मेरी जान कृष्ण गुण गावो। मुनि ने कहा एडी से चोटी तक, चोटी से एडी तक, और 3 खंड में तेरे बाप को कह देना जितने उपाय हो सारे उपाय कर देना, सारे जंतर मंतर तंत्र वालों को बुला लेना, मेरा वचन खाली जाने वाला नहीं है। अब जो तुमने किया है वो भोग है, रंडा पो ले ले तू लाडी।
यह सवागपना से और ये हाथी दांत के खरा खूंच चुड़ने से हाथ भारी हो गए हैं, इनकी चटकें बहुत जल्दी होने वाली, तो ध्यान रखना। और मिस्करी आई है आदि, ये क्या है? हाँ, इसलिए कहा मस्करी तो 10 करी, करी 10री 20, रात मस्करी दिन मस्करी कटा देती सी। किसी को मजाक करने की आदत ज्यादा हो तो 1 मजाक करनी, 2 करनी, ज्यादा ज्यादा 5 या 10। लेकिन जो रात और दिन मजाक करता है तो वो मस्करी कभी क्या कटा देती है, शीश। और एक और बात ने मस्करी भी किसके साथ में की? तपस्वी के साथ में। और ज्ञानी कहते हैं कि राजा जोगी अगन जल, इनकी उल्टी रीत के दूरा रहिए चौतमल, ए थोड़ी पाले प्रीत। हाँ, साधुवारी घनी प्रीत नहीं है, ध्यान रख जो, ये थोड़ी प्रीत पालते हैं और इनकी उल्टी रीत होती है। राजा जोगी अग्नि और जल, इनका कभी भरोसा नहीं करना, दूर रहिए, दूर रहना चाहिए। अब देखिए देवकी की यानी जीव जसा ने मुनि के सारे शब्द सुने और सुन करके समझ करके एकदम धसका पड़ गया, कलेजे में क्या पड़ गया? धसका पड़ गया और नीचे गिर गई। रणवास के दास दासी डरने लगे, निश्वास डालने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और डरती हुई कांपती हुई देवकी सामने आई और मुनि के चरणों में क्या किया? नमस्कार किया। मुनि ने दया पालने के हिसाब से आशीर्वाद का हाथ दिया, ऊपर किया और आशीर्वाद दिया। एक नाल जनो बसवाल रसाल नहीं अन्य आन बहुभाम निके। मुनि ने कहा तुम एक भारत में एक ही ऐसी रमणी होगी जिनके 8 बालक 8 पुत्र एक जैसे होंगे। कैसे होंगे? पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसी कोई जननी होने वाली नहीं है। देवकी को आशीर्वाद दिया 8 पुत्रों की मां बने। किसका? 8 पुत्रों के। और जीव जसा को दिया श्राप, इसलिए कहा श्राप मिला। जैसी जबान चलती है वैसा ही आशीर्वाद मिलता है। एक तरफ अमृत की धार बही, एक तरफ हलाहल यानी होज खाली कर दिया, एक तरफ हरा भरा बाग उजड़ गया और एक तरफ हरा बाग बस रहा है। एक तरफ मनोरथ की माला टूट गई है और एक तरफ मनोरथ की माला बन रही है। चारों तरफ से हाहाकार होने लगा और राजा कंस के राज दरबार के अंदर खबर पहुंची महारानी जो जीव स्वरों को ने, रानी जी की तबीयत क्या हो गई है? खराब। और दौड़े दौड़े राजा कंस आए महलों के अंदर और रानी को फीका लुका चेहरा देखकर पूछने लगे ये क्या हुआ? उसने गुस्सा आया, उसने कहा होता क्या है? ये जो आपके मुनि भाई हैं वो यानी ढोंगी और पाखंडी आते हैं और बोलने के उसके अंदर ज्ञान नहीं है, इसलिए निमित्त पर रूप देते हैं और श्राप दे के चले जाते हैं। कंस राजा ने कहा मेरे भाई साहब आए क्या यहाँ पर? कि हाँ आए थे। अरे कब आए? कि आज आए थे। आपने वंदना की, आपने उनकी सुख साता पूछी, आपने गोचरी पानी के लिए आहार दान दिया कि नहीं दिया, उनकी स्तुति की कि नहीं की? उन्होंने कहा स्तुति क्या करूं, मैं तो देवर जी समझ कर क्या कर रही थी, मजाक कर रही थी। और उन्होंने ये कह दिया, क्या कह दिया? कि देवकी का 7वां गर्भ आपका खून पी जाए। ये बात सुने देवकी की, यानी देवकी का 7वां गर्भ मुझे मारने वाला होगा। ये बात सुनी तो एक बार तो कंस के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सत्य को कोई व्यक्ति झुठला नहीं सकता है। जो होनहार है उनको कोई मेटने में समर्थ नहीं है। कंस ने रानी को फटकारा एक बार तो, तूने बहुत बड़ी भूल की। इतने वर्षों के बाद में महामुनि तपस्वी मुनि आए और उनकी स्तुति नहीं की, वंदना नहीं की, सुख साता नहीं पूछी और उल्टा उनको खिजा दिया है। तू समझ आकर उदार होकर के भी तूने अन्याय किया है। रानी साहब आपने बहुत बुरा किया, अच्छा काम। ये थोड़ी देर के बाद में देखा रानी तो पहले से दुखी और दुखी हो गए। और फिर जरासंध की बेटी है, बड़े घर की बेटी हो तो बड़े घर की बेटी हो तो आप घना ऊंचा भी नहीं बोल सको। कंस ने कहा कोई बात नहीं, जो होना था सो तो
हो गया। पिन मत अब करो फिकर थे, दुर्बल होशी देह जी, वचन मुनि को झूठो कर सो, इनमें नहीं संदेह जी। मारा हाथ लंबा है रानी, जानो गणा उपाय जी। कौन मुझ मारण हार, जगत में जायो जननी नाय जी। कंस ने कहा जीव जसा को ही, हे महारानी चिंता मत करो, फिकर मत करो, और आप ज्यादा फिकर करोगे तो शरीर दुर्बल हो जाएगा, इसलिए चिंता नहीं करो और वचन मुनि को झूठो कर सो। ये मुनि ने जो वचन कहा है उस वचन को क्या करेंगे, झूठा करेंगे, इनमें कोई संदेह नहीं है, कोई मन में शंका मत लाना। और हमारा हाथ लंबा है रानी, मेरे हाथ खूब क्या है, लंबे हैं, बहुत उपाय जानता हूँ। इस धरती के ऊपर मुझे मारने वाला अभी तक जन्म लिया ही नहीं और भविष्य में लेगा भी नहीं। जन्म देने वालों को ही मैं पहले से ये कर दूंगा कि आज के बाद में मुझे मारने वाला तो इस धरती पर पैदा होगा ही नहीं। दे दिलासा गया सभा में, अब ये दिलासा देकर सभा में चले गए, पर मन में धसको पड़ गयो। मन में क्या है, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति के कहे हुए वचन नहीं, ये वचन किसके थे, एक वचन सिद्ध मुनि के थे। अब खूब आरण कारण करके और खूब अच्छी तरह से धन खर्च कर देवकी का वसुदेव जी के साथ में ब्याह शादी हो जाती है। मन फीका, मन तो क्या है फीका। और अब शादी की सारी रस्में पूरी हुई, कर मोचन में बहुत सारा धन दिया, यश प्राप्त किया। वसुदेव राजा बहुत खुश हुए और कंस शादी के बाद में वसुदेव जी के पास में आया। आज मेरी मन की मुराद क्या हो गई। इस खुशी में एक यानी द्यूत का खेल करेंगे। जुआ खेलने का बहुत शौक था वसुदेव जी को भी, कंस को। और जब कोई व्यक्ति के जिस चीज का शौक होता है ना, और उनकी एक बार इच्छा पूरी हो जाती है तो वो अपने शौक के अनुरूप वो काम जरूर करता है। कहा मुझे खेलने की इच्छा है, कंस ने अपने भाव रखे तो वसुदेव जी ने कहा खेलो, इसमें क्या हर्ज है, आपको भी शौक है और मुझे भी खेलने का क्या है शौक है। तो क्या करना है कि हार जीत की बाजी लगानी। क्या लगानी, हाँ कोई नींद मत लीजिए भाई, हाँ, हार जीत की बाजी लगानी है। तो कंस ने कहा कि हार जीत की बाजी लगानी है, तो वसुदेव जी ने पूछ लिया कि क्या रखेंगे दाव पर। कहे वसुदेव सुख खेलो, दाव पर बोलो क्या मेलो। कंस कहे जी चाहे ले लो, अगर जो आप जीत जावे, नहीं इनकार करवावे। कृष्ण गुण गावो, मेरी जान कृष्ण गुण गाओ। वसुदेव जी ने हाँ कह दिया और पूछा कि दाव पर क्या रखेंगे। तो वसुदेव जी की बात सुन कंस ने कहा जो आप कहो, जो आप कहो वो मैं दाव पर रखने के लिए क्या हूँ, तैयार हो। आप जीतो तो जो आप मांगोगे वो ही देने के लिए तैयार हो। लेकिन एक बात है, एक बात और है, अगर मैं जीतूं तुम हारो, वचन यो मान ले वो मारो। दाव प्रति गर्भ बाई सारो, मुझे तो देना ही पड़सी। फायदो दो तरफी रहसी, जश्न गुण गावो, मेरी जान कृष्ण गुण गावो। कंस
कंस ने कहा अगर मैं जीतूं आप हारो, तो एक बात है, जितने यानी दाव आप हारेंगे, जितने दाव हारेंगे उतने गर्भ का प्रसव मेरे घर पर होगा, यह शर्त है। उतने गर्भ यानी जितने भी बार बाई यानी गर्भवती होगी तो उनका प्रसव कहाँ पर होगा? मेरे यहाँ पर। अब क्या है, कभी कभी व्यक्ति की मति भ्रम हो जाती है तो आगे पीछे बिल्कुल सोचता नहीं है, और वसुदेव जी ने बातों बातों में और उत्साह के अंदर हाँ कर दिया। और उनके पास में थे मंत्रित पासे, किनके पास में? कंस के पास में। इसलिए दाव के ऊपर दाव जीतने लगा। और कितने दाव जीतने थे उनको? 7 दाव जीतने थे। 7 दाव जीते तब तक रात आधी हो गई, और आधी रात होने के बाद में कंस ने कहा कि 2 प्रहर रात यानी बीत चुकी हैं, इसलिए अब खेल को क्या करते हैं? समाप्त। और अब जब तक 7 गर्भों का प्रसव न हो, आपकी आई हुई बारात कल सुबह लौटकर सोरीपुर जा सकती है, लेकिन आप और देवकी नहीं जा सकते जब तक 7 गर्भों का प्रसव न हो। इस प्रकार की बात गई। अब होश आया वसुदेव जी को, तू मूर्ख है और तू कपटी है, तू जाली है, तूने मुझे जाल में फंसाया कि वो तो अब आप फंस गए, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वचनबद्ध हैं आप, क्षत्रिय हैं, और आपको अपने वचन का क्या करना है? पालन करना है। ये बात अब देवकी महारानी के पास में जाते हैं वसुदेव जी और सारी बात कहते हैं। वो समझ गई कि ये मेरे भाई का गूंथा हुआ जाड़ था। उन्हें कहा कि आज दोपहर में मुनि आए थे, ऐसी ऐसी बात कह करके गए और ये आपने अच्छा काम नहीं किया। लेकिन कहते हैं होनहार को टालने में कोई समर्थ नहीं है। तो अब आप देखिए वसुदेव जी के और देवकी के वहाँ मथुरा के अंदर ही रह रहे हैं, और बाकी जो यादवों की बारात आई थी वो बारात सोरीपुर के लिए क्या हो गई? रवाना हो गई। और समय निकलता जा रहा है। देवकी एक एक गर्भ को धारण कर रही हैं और एक एक बच्चे का क्या होता है? जन्म। और उसके अंदर आपने यानी देखा होगा कृष्ण के जीवन का वर्णन आपने टीवी पर भी देखा होगा, कई बार सुना है कि जब भी देवकी ने पुत्र को जब भी जन्म दिया, दासों ने जाकर के कहा कि देवकी ने पुत्र को जन्म दिया, तो कंस वहां पर आता था और आकर के क्रोध में बेभान बना हुआ और उन बच्चे के दोनों पांव पकड़कर जिस प्रकार एक धोबी कपड़ा पछाड़ता है शिला के ऊपर मैल निकालने के लिए, इस प्रकार देवकी के गर्भ के जन्म लिए हुए बच्चे को इसी प्रकार मौत के मुंह में भेज देता था। ऐसा 1 2 3 4 5 6 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। 6 बच्चों को मौत के घाट उतारने के बाद में अब 7वां जब गर्भ यानी देवकी के आने वाला था, उनके पहले देवकी को एक दिन जोरदार गुस्सा आ गया और गुस्से में एकदम लाल हो गई और लाल होकर के अपने पति के कमर में टाकी हुई जो कटार थी उसको खींच ली और कहा कि मैं एक रानी हूँ और एक वसुदेव जी की पटरानी हूँ, लेकिन मैंने यह समझ करके शादी नहीं की कि आप जैसा कोई कायर और कंगाल भी हो सकता है। महाराजा जी मैं तोरे मन में जानती, महाराजा जी प्रबल बलि भरतर, महाराजा जी अहो गुण ताजा जी अपूर्व पुण्य सुजोड़ी मिल गई। देवकी ने कहा कि महाराज मैं जानती थी प्रबल बलि भरतार, आप तो बड़े बलवान हैं, शूरवीर हैं, क्योंकि कहानियां तो आपके जीवन की बहुत सुनी और आपके बहुत गुण हैं ये भी सुना, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी पुनवानी तेज है। पुनवानी क्या है?
इसलिए एक एक से बढ़कर एक एक जगह गए, आपको राजकुमारियां मिलती गई और लेकिन आज समझ में आया कि वो आशा झूठी बड़ी और व्यर्थ गयो जवान। सारी बातें क्या थी? झूठी। 100 वर्षों तक धरती पर घूमे, इतनी औरतों के यानी रानियों के साथ में शादी करके आए, वो सब दान पुण्य में लेके आए। क्या लेके आए? पराक्रम नहीं फोड़ा आपने, पुरुषार्थ नहीं किया आपने, शक्ति नहीं लगाई, और यह शस्त्र उठाना निकम्मा काम है। और इसलिए आपके आंखों के सामने अपने नन्हे नन्हे बच्चों को मौत के घाट उतारा और आपने बोलकर कुछ नहीं कहा, उनको रोका तक नहीं और आंखों में अंजस नहीं लेकर के आए। इसलिए ऐसे कायर, निपट कायर की पत्नी कहलाने से तो मर जाना क्या है। अच्छा, इसलिए मैं अब मर रही हूँ कटार खा करके, मुझे जिंदा रहने में कोई फायदा नहीं है। वसुदेव जी ने देखा ये माँ का कलेजा बोल रहा है। किसका कलेजा? वो जानते थे, उनको मालूम था कितना दुख होता है। यह इनसे बढ़कर और क्या दुख होता है कि जिसने 9 महीने गर्भ में रखा, उनका अभी जन्म हुआ, उन सुकुमार बच्चों को उनके आंखों के सामने भूमि पर पछाड़ करके और उनके चीथड़े उड़ा करके चला जाए, वो माँ कैसे जिंदी रह सकती है। उन्होंने समझ लिया और कहा, महारानी जी अहो दिल जानी जी, वचन परवश पड़्यो। राजा ने, वसुदेव जी ने कहा, हे महारानी, मैं वचनों के वश में हूँ, मैंने वचन दिया है, इसलिए तुम 100 गाली भी बोलो तो मैं सुनने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। और 7वां गर्भ नहीं जन्मे तब तक मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, उसके बाद में अपने आंखों से देख लेना क्या होगा। और एक बात है, जो पूरा आयुष लेकर के आया है उनको मारने वाला कोई नहीं। मारने वाला कौन होता है, जिलाने वाला कौन होता है, ये सब मिथ्या भ्रम है। तुम मुनि की बात पर विश्वास करो। किसकी बात पर? मुनि की बात पर विश्वास करो। मुनि ने कहा है, वो झूठा जाने वाला नहीं है। इसलिए तुम चिंता फिक्र मत करो और अपने परमात्मा को याद करो। देवकी थोड़ी शांत हुई और शांत होकर के अपने परमात्मा का नाम लेकर सो गई और रात में 7 स्वप्न देखे। कितने? हाँ, 7 स्वप्न देखे। सुबह उठकर वसुदेव जी को कहा, मैंने 7 स्वप्न देखे हैं। समझ गए वसुदेव जी, सारंग प्राणी आया है, वासुदेव आया है गर्भ के अंदर और उनका बाल भी बांका होने वाला नहीं है। उन्हें कहा, चिंता मत करो। मुनि ने कहा है वो बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, चिंता फिक्र बिल्कुल मत करो। लेकिन रानी को मन में चिंता थी, इसलिए बंधुओं कहते हैं, जिस दिन उनका गर्भ ठहरा उस दिन उसने किसी को नहीं कहा कि मैं गर्भवती हूँ। 2 महीने तक मुंह चुप रखा। 2 महीने तक क्या रखा? मुंह चुप रखा, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा खतरा कंस को किसका था? 7वें गर्भ का। इसलिए जब 7वां गर्भ आया तो 2 महीने तक देवकी एकदम मौन रही, किसी को नहीं कहा। और 3रा महीना लगा, तब कंस को पता चला कि देवकी गर्भवती हुई है। तो उनके हिसाब से कृष्ण का जब जन्म होता है तो 7 मासिया होता है। कितना? 7 मास। और देवकी के हिसाब से पूरे 9 महीने 7.5 रात्रियां। और एक बात ध्यान रखना बंधुओं, जो महापुरुष श्लाघ्य पुरुष होते हैं, समय के पहले धरती पर आते नहीं और समय से पहले जाते नहीं, और 7 मासीय जन्म लेते ही नहीं। 7 मासिया कहीं नहीं लेते हैं। यह तो एक डर था देवकी को, इसलिए 2 महीने तक बात क्या रखी, छुपाई। तो मुल्क के सामने जब बात प्रकट हुई और उन्होंने हिसाब लगाया, इसके हिसाब से कृष्ण का जन्म 7 महीने 7.5 रात्रि के दिन में हुआ। लेकिन हिसाब से 9 महीने 7.5 रात्रि के बाद में जन्म होता है। बातें कहीं है भाई? बातें नहीं, एकदम शांति रखो। वसुदेव जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे पूर्व पुण्य सो आयो रे, आशा रे आशा पूर्ण
सफल होशी रे। जाय सुनायो हाल प्रीतम हर्षायो रे। नंदन रे नीको कुल में को आयो रे। जाकर के बात कही और वसुदेव जी ने कहा यह हमारे कुल का तिलक होगा, यह कुल का श्रृंगार होगा। पाप मिटावन आयो। ये क्या मिटाने आया है? पाप मिटाने आया है। और रानी 2 महीने तक चुप रही। तीसरे महीने में दासियों को खबर दी कि मैं क्या हूँ, गर्भवती हूँ। और यह खबर बिजली की तरह पूरी मथुरा नगरी में फैल गई और राजा कंस के कान तक गई। गर्भवती है मेरी बहन, इसलिए अब पहरादारी जोरदार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाँ, बर्बर देश की दासियां बुलाई, मेरा डेरा लगाया। दुष्ट निचाचर चौकी पर राख्या, सिंह व्याघ्र पिण लाया। बर्बर देश की दासियां, क्रूर स्वभाव की, कठोर स्वभाव की जो दासियां थी, उनके पैरे लगा दिए। और निशाचर, निशाचर कहते हैं राक्षसों के भी पैरे लगाए। सिंह और व्याघ्रों को भी बुलाया, उनके भी पैरे लगा दिए कि कोई अंदर आ नहीं सकता और कोई बाहर, ये पीछे कौन है, जा नहीं सकता है। ऐसे पैरे लगा दिए, बंदोबस्त कर लिया और अन्याय छाया। अब वो सोच रहा है अब के बाजी रह जावे तो मैं लाख कमाया, अब के बाजी रह जाए तो मैं लाख कमाया हूँ। देव देवियों को याद कर रहा है, यज्ञ करा रहा है और जगह जगह पर जीवों के घमासान हो रहे हैं। होनहार को टालने के लिए कंस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कंस ने कोई कसर नहीं छोड़ी और मंत्रों के पाठ और जाप बिठा दिए। बड़े बड़े संतों को बुलाकर मंत्र जाप और देवताओं की आराधना हो रही है। करोड़ों का द्रव्य लग रहा है होनहार को टालने के लिए। लेकिन आप देखिए जैसे जैसे खबर आ रही है देवकी के कान तक कि बंदोबस्त इतना जोरदार हो रहा है होनहार को टालने के लिए, तो देवकी मन में घबरा रही है। अब इस बच्चे की रक्षा कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, चिंता में फिक्र में थी। और उस दिन मथुरा के अंदर यशोदा आई। कौन आई? यशोदा आई। देवकी की एक निजी दासी ने कहा आपकी सखी यशोदा मथुरा के शहर के बीच में आई हुई है। तो देवकी ने कहा यशोदा को मेरे पास में बुलाओ। और यशोदा को बुलाने के लिए दासी गई और इशारों से उनको महल के भीतर बुलाया और बुला करके सारी बातें उनको ऐसा देखकर पूछा। यशोदा ने ये क्या बात है? उसने कहा जो होना था सो हो गया। 7वें गर्भ की क्या करनी है? रक्षा करनी है। उसने कहा रक्षा तो मैं कर सकती हूँ और यह बात गुप्त रखनी है कि गुप्त ही रहेगी, यह बात किसी के कान तक जाने वाली गुप्त बात। दाखू सुबगन सुनिए बहिन दर प्यार, जो जन्मे सो मम घरे भेजहु नंद उदार। यशोदा ने कहा कि सारी बातें गुप्त रखूंगी, किसी को कहने वाली नहीं हूँ। एक बात सुन ले, जो बालक तेरे जन्म ले वो बालक मेरे घर पर पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद में उनकी रक्षा सुरक्षा का ध्यान मैं रखूंगी, उनको सब प्रकार से उनका लालन पालन करूंगी। सारी सांत्वना भरी बात कही। सुन करके देवकी क्या होती है? खुश कि मेरी सखी मेरे बच्चे का अच्छी तरह से पालन। हाँ, सुनत ही देवकी को उमगे डाल के गलबैया, मिल गए समय यह अनुपम ही मिल गए। अरे बात नहीं जावे कान तीजे, हाल सब छान रख लीजे। कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण।
देवकी बड़ी खुश हुई और अपनी सखी के गले में बैया डालकर मिलने लगी और कहा समय अनुकूल आ गया है और बात यह तीजे कान नहीं जाए, क्योंकि दीवारों के भी क्या होते हैं। हाँ, बात यह सब छाने रखनी है। उसने कहा फिक्र मत तज दे दूं बहनी, बात नहीं ज्यादा करनी, इस विषय में ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं करना। सीखने और समझने की बात यह है, सैकड़ों विपदा आ जाएगी, वो भी मैं सहन करने के लिए क्या हूँ, तैयार, प्राणों पर खेलने वाली हूँ और सच्ची एक सैयर धारी हूँ। प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े तो मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी सच्ची सखी हूँ, इसलिए तू चिंता मत कर। ऐसा कहकर यशोदा अपनी बहन को यानी सखी को सांत्वना देकर वापिस रवाना होकर यानी गोकुल के अंदर चली जाती हैं। और वसुदेव जी, देवकी और यशोदा, इन तीन के सिवाय और किसी को बात मालूम नहीं है। और समय निकलता जा रहा है और वो समय भी नजदीक आ गया कि जब श्री कृष्ण को क्या होना है, प्रकट होना है, जन्म होना है। और उस समय आप देखो लाखों करोड़ों भक्त अपने भगवान को अरदास कर रहे हैं कि पाप बढ़ रहा है, अन्याय हो रहा है और अत्याचार हो रहा है, साधुओं को सताया जा रहा है और यहाँ पर सज्जनों को पीड़ा दी जाती है, इसलिए हे भगवान जल्दी आओ। क्या हो? हाँ, अरे क्यों नहीं आवे रे भगतारा भीड़ो, भगत बुलावे रे, क्यों नहीं आवे रे। अरे दानवता मानव में बढ़ गई, पहाड़ जुलम ढावे, रात दिवस अन्याय करत वे, नहीं शर्मावे रे, क्यों नहीं आवे रे। लोग कहने लगे हे भक्त, एक भगवान, हे भक्तों के भीड़ू, अब तो धरती पर आ जाओ और पाखंड को मिटा दो। यह मनुष्य दानव बन गया है, दिखने में मनुष्य जैसा है लेकिन इसमें क्या है, दानवता आ गई है। ये जुल्म कर रहा है, अन्याय कर रहा है, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। बाप बनी बेटो नित मारे, साधा ने संतावे, यानी बाप को बेटा मार रहा है। उग्रसेन जी के रोज कोड़े पड़ते हैं। कितने कोड़े? 500। कितने कोड़े? हाँ, उग्रसेन जी को पिंजरे में से बाहर निकालकर 500 कोड़ों की मार मारता है कंस और वापिस पिंजरे में क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। गौ ब्राह्मण बालक वनिता पर शस्त्र चलावे, यहाँ पर माँ हत्यारे हैं। जो गौ पर, ब्राह्मण पर, बालक पर, वनिता पर शस्त्र चलाता है वो हत्यारा नहीं, महाहत्यारा है। या माँ हत्या होती है। सब कार सिदावे नित का, चुगल चूरमा खावे। सब कार तो बेचारे दुखी हो रहे हैं और चुगलखोर रोज दाल बाटी चूरमा खा रहे हैं। सलज्जा रोती दिन काटे, लज्जावान तो रोती हुई दिन निकाल रही हैं। और यानी ऊंचा मैल चुनावे, निर्लज नार ऊंचा मैल चुना रही हैं, नीचा आदर को ठुकरा रहा है, गुरुजन का कोई कान कायदा नहीं है। इस प्रकार की स्थितियां बनी हैं। लेनदार तो नीचो नाले कर्जी रौब जमावे, लेनदार तो नीचे झुककर चलता है, न कर्जदार छाती ठोकर क्या चलता है। हाँ, समझ लो ऐसी स्थितियां बनने लगे तो समझ लेना कि अबे अन्याय रो बोलबाला ज्यादा एरिया है। और चतुर विलकता जावे, चतुर तो विलकता जा रहा है, विद्वानों की हंसी उड़ाई जा रही है और अनपढ़ आदर पा रहा है। हिंसा खोरा और धर्म को डिगाने वाले यहाँ पर बहुत हैं, इसलिए जल्दी आओ। और भगवान को धरती पर क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। कहेंगे क्या? आज ही तो ही बात है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, मैं बात बोल सकता हूँ बात। तो कितनी बातें ऐसी बरते मौसू कहीं न जावे, बाले सर दुखियारा वारू तुझे सुनावे। अब अपना अपना दुख
अपना अपना दुख, जो असहनीय दुख है, उन दुख को याद कर भगवान को सुना रहे हैं। आवो मत ना देर लगावो, धर्म बाग सरसावे रे। 43 में डाल मुनि मिसरे, इन विद गावे रे। भगत बुलावे रे, भगत बुलावे रे। भगत बेड़ो क्यों नहीं आवे रे, भगत बुलावे रे। कहा कि भगवान अब तो 1 मिनट भी देर मत करो और धर्म का बाग सरसाओ। अधर्म को मेट कर धर्म का बाग सरसाइए और मुनि मिश्री मल गावे। कवि कह रहा है कि दुनिया इस प्रकार भगवान के गीत गा रही है। अब आप देखिए कैसे आते हैं श्री कृष्ण धरती पर जन्म लेते हैं और आगे उनके जीवन का वर्णन कैसे आता है। तो आज यहीं पर स्थगित करते हैं। कुछ और सूचनाएं हैं आज